22 सालों से अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। 22 साल पहले हमारी उम्र क्या थी और उम्र ये है, और इस निष्काम सेवा ने तो बहुत से को मौत के घाट उतार दिया है। बहुत से की जो उम्र है वह खाएगी निष्काम सेवा, और बहुत से की जो उम्र बची हुई है 5-10 साल की, और उसके आस में हम यहाँ आए हैं। जो बचे हुए हैं उनको रोजगार देकर, उनको जीवन दान देकर, और हमारी भी माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, 6 लाख होमगार्ड है पूरे भारत में, उनकी भी मन की बात की जाए और उनका भी भविष्य जो अंधकार में है उनको भी उजाल में लिया जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। होम गार्ड देखा भी होगा, सुना भी होगा। कुछ चीजें मैं भी बता देता हूं आपको। होम गार्ड जन सेवा और जन सुरक्षा की यह संस्था 1940 में गठित हुई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में चल रहा था और देश आजादी के लिए 7 साल पीछे था। इतने साल बीत गए आजादी को। मैं बताता चलूं कि पूरे हिंदुस्तान में होम गार्ड की संख्या 6 लाख के करीब, और इनकी बकायदा एक संस्था भी है, ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन। संघर्ष कर रहे हैं ये लोग पिछले 22 सालों से उस मांग के लिए जो कांग्रेस के शासन में भी लंबित थी और अभी भी फिलहाल लंबित है। बहरकैफ कल ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन के सदस्य लगभग देश के 12-13 प्रदेशों से निकलकर जंतर मंतर पर आए। उन्होंने सरकार को ज्ञापन भी दिया। उनकी पूरी उम्मीद है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार उनकी मांगों को सुन लेगी, उनकी मांगे मान ली जाएगी और उनके संकट का अंत हो जाएगा। मैंने ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुरेश कुमार जी से बात की। सुनिए एक मानवीय रिपोर्ट। मुख्य समस्या बताइए क्या है? मुख्य समस्या यह है, जो ये अंग्रेजा के टाइम के बनाए हुए कानून है, जो होमगार्ड को हक नहीं मिला है, उस विषय पे हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। आज से नहीं, हक ये नहीं मिला है कि जो इसका प्रावधान होना चाहिए, कानून होना चाहिए, होमगार्ड का जो कानून है वो कानून दे रखा उन्हें निष्काम सेवा, और निष्काम सेवा की 8 घंटे की ड्यूटी निष्काम सेवा नहीं होती है। जो हमारे पर जो थोपा गया है वो निष्काम सेवा और समाज सेवा का ये ठोका हुआ है, कि जो समाज सेवा का जो हमारा जो देखा हुआ है और आबादी के हिसाब में, जनसंख्या के हिसाब में, तो ये लगा ले कि होमगार्ड की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि पीछे थे हमारे माननीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भी ये कहा था भाई मैं होमगार्ड को पक्का किया जाएगा। पक्का किया। हमारे 22 सालों से तो दिल्ली में जो दुर्दशा हो रही है, 22 सालों से तो हमारी वापसी भी नहीं हुई है। हमारे ये कोषाध्यक्ष जी हैं और इनको 1980 में भर्ती हुए थे, 2000 में निकाले, 20 साल नौकरी की है, और 20 साल नौकरी करने के बाद बिना कारण के, बिना नोटिस के बेरोजगार कर देते हैं और भूखमरी के कगार पर छोड़ देते हैं। ये न्याय मांगने के लिए हम जंतर मंतर पाए हैं। बहुत अच्छा लगा। आपसे मैं अभी और सवाल पूछता हूं। तो निष्काम सेवा एक नया शब्द मिला है, ये सरकारी उपेक्षा का, सरकारी शोषण ने क्या शब्द दिया है? 8 घंटे की ड्यूटी ले लो। आदमी की जिंदगी के, आदमी के दिन का सबसे बेहतरीन वक्त 8 घंटे में खत्म हो जाता है, और फिर वो सब कुछ उम्मीद की जाती है कि निष्काम सेवा में हो। भला इस तरह कोई किसी के साथ करता है? वो सरकार इस वक्त जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका समर्थन और सबका सहयोग का नारा दे रही है, तो फिर ये निष्काम सेवा का नाम क्यों इनके साथ जुड़ा है? जी आप कुछ बोलेंगे? आप बोलेंगे कुछ? जी आप बताइए। निष्काम सेवा ये जोर दिया है, लेकिन हम लोग काम करते हैं और ट्रेनिंग किए हुए हैं। 2019 में दिल्ली में दोबारा भर्ती हुआ, जिसमें कुछ हमारे होमगार्ड जो है रह गए, कुछ 8वीं पास रह गए, कुछ 10वीं पास। हम लोग को किसी कारण बस पता नहीं पड़ा। जब हम लोग गए दोबारा भर्ती के लिए, जब बोला कि अब हो गया, अब जब होगा जब देखा जाएगा, जब से चक्कर मार रहे हैं, अभी तक हम लोग को ड्यूटी नहीं मिल रही है। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि पुनः हम लोग को ड्यूटी दिया जाए,
और हम लोग अपने काम पर संबंधित लगेंगे। अधिकारी बहाना क्या बता रहे हैं? संबंधित मानना ये बता रहे हैं, इनका जो कानून था दिल्ली का 1964 का, इन्होंने 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, पूरे देश के लिए किए गए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है और उसको 45 दिन की ट्रेनिंग करी है और भी ट्रेनिंग करी है, उनको C और D ग्रुप में भेजा जाए। ये 17 जनवरी 1984 के आदेश हैं। उन आदेशों का पालन आज तक नहीं हुआ है। इन्हीं आदेशों को लेकर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को और 9/4/2019 को आदेश किए। उन आदेशों का पालन आज तक नहीं हुआ है। इन्हीं मांगों को लेकर हम जंतर मंतर से आज से नहीं 22 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। आज से नहीं है सर, हम 22 सालों से अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। 22 साल पहले हमारी उम्र क्या थी और उम्र ये है, और इस निष्काम सेवा ने तो बहुत से को मौत के घाट उतार दिया है। बहुत से की जो उम्र है वह खाएगी निष्काम सेवा, और बहुत से की जो उम्र बची हुई है 5-10 साल की, और उसके आस में हम यहाँ आए हैं। जो बचे हुए हैं उनको रोजगार देकर, उनको जीवन दान देकर, और हमारी भी माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, 6 लाख होमगार्ड है पूरे भारत में, उनकी भी मन की बात की जाए और उनका भी भविष्य जो अंधकार में है उनको भी उजाल में लिया जाए। हम अपनी न्याय मांगों को लेकर न्याय मांग रहे हैं। न्याय आज से नहीं 22 सालों से मांग रहे हैं। हम जंतर मंतर पांसन भी किया, कभी जंतर मंतर में करते हैं, कभी LG हाउस करते हैं, कभी CM हाउस करते हैं, कभी सचिवालय करते हैं, लेकिन आज तक 20 सालों से आज तक हमें बहाली नहीं की गई है। और बात तो दूर है, लेकिन जो निष्काम सेवा है, इस निष्काम सेवा ने तो होमगार्ड का बेड़ा गर्क के ऐसा कर दिया है कि इस होमगार्ड में कितने MP हैं, कितने MLA हैं। आज तक एक आधे ने उठाया था, 2003 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा गया था, अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए चालू कर दी गई है। 2003 से लेकर 23 आ गया, 20 साल हो गए पूरे। 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का भी वनवास कट गया था, लेकिन यहाँ तो 22 साल हो गए हैं। सरकार को तो सुने, हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, उन ज्ञापन आप कोई तो कार्रवाई करे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को, महामहिम उपराज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री को देते आ रहे हैं, कोई तो उसको अमल में लावे। क्यों नहीं ले रखे अमल में? इसीलिए क्योंकि इसमें 2002 में लोकसभा पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा गया था, ये बता गया था कि होमगार्ड में भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार के कारण आज हमारा जो बेरोजगारी के कगार पर है, वो भ्रष्टाचार में, जो आज इसकी जांच हो जाए होमगार्ड की, 6 लाख होमगार्ड की जो पूरे देश में जांच होती है, तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। लेकिन इसकी जांच करवाएगा कौन, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। 22 सालों से अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। 22 साल पहले हमारी उम्र क्या थी और उम्र ये है, और इस निष्काम सेवा ने तो बहुत से को मौत के घाट उतार दिया है। बहुत से की जो उम्र है वह खाएगी निष्काम सेवा, और बहुत से की जो उम्र बची हुई है 5-10 साल की, और उसके आस में हम यहाँ आए हैं। जो बचे हुए हैं उनको रोजगार देकर, उनको जीवन दान देकर, और हमारी भी माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, 6 लाख होमगार्ड है पूरे भारत में, उनकी भी मन की बात की जाए और उनका भी भविष्य जो अंधकार में है उनको भी उजाल में लिया जाए। सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में से समाधान के तौर पर अमृत इन्हें भी दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।